पुष्पा 2 द रूल 1, 2, 3 दिन में थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। लेकिन वो मूवी देखने से पहले ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम पुष्पा 1 द राइज मूवी का रिकैप करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था उसमें। क्योंकि मूवी दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी, जिसको कि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। तो ऑब्वियसली आप पार्ट 1 की स्टोरी को भूल गए होंगे कि क्या क्या हुआ था, और अगर नहीं भी भूले तो भी देख लो, पैसे थोड़ा ही लग रहे हैं। और वैसे भी इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम पुष्पा मूवी का शॉर्ट में रिकैप करने वाले हैं, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे और वैसे ज्यादा कुछ बताने को है भी नहीं। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पुष्पा मूवी की कहानी स्टार्ट होती है जापान से, जहाँ पर कि हमको चंदन के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट होकर कहाँ जाता है, और वो इंडिया में आंध्र प्रदेश के सीचाचलम जंगलों में पाया जाता है, और वहाँ से उसको इलीगली बाहर के देशों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिसके बाद की हमको कहानी में एक पुष्पा नाम का मिडिल क्लास लड़का देखने को मिलता है, जो कि लकड़ी काटने का ही काम करता है। और फिर उसके बाद उसको पता चलता है लाल चंदन के बारे में, उसको काटने और उसकी स्मगलिंग में, और उसको पता चलता है कि उसमें पैसा कितना है। जिसके बाद कि वो धीरे धीरे कर इस पूरे कारोबार में अपनी एक पहचान बना लेता है, सब उसको जानने लगते हैं। और जो उसका बॉस होता है कोंडा रेड्डी, वो भी उसके काम से काफी खुश होता है, क्योंकि पुष्पा कभी भी पुलिस को माल पकड़ने नहीं देता। लेकिन फिर कोंडा रेड्डी और उसके दोस्त मंगलम श्रीनु के बीच कुछ लफड़ा हो जाता है तस्करी को लेकर, कि वो उनसे ज्यादा पैसे ले रहा है और हमको कम दे रहा है। जिसके बाद कि पुष्पा इस पूरे लफड़े को भी सुलझा लेता है। और इधर साइड में हमको पुष्पा की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिसमें कि वो एक सिरवल्ली नाम की लड़की को देखता है। बंदे को पहली बार में ही लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है। फिर उनके बीच वो 5000 में पप्पी वाले सीन वीन होते हैं, और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। जिसके बाद की जो कोंडा रेड्डी होता है, उसका एक भाई होता है जो कि साला एक नंबर का हवसी होता है, जो कि क्या करता है कि सिरवल्ली को बुलाता है कि तुम तैयार होकर आना और मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगा। क्योंकि जो सिरवल्ली का बाप होता है वो पुलिस का इन्फॉर्मर निकलता है, और जब गुंडा रेड्डी के भाई को पता चलता है तो वो ये सब करता है। लेकिन क्योंकि सिरवल्ली पुष्पा की बंदी है, तो पहले वो पुष्पा को जाती है और ये सब बता देती है कि गुंडा रेड्डी के भाई ने मुझे ऐसे ऐसे बुलाया है और वो मेरे साथ एक रात बिताना चाहता है। और इसके आगे वही होता है जो हर पिक्चर में होता है, हीरो जाकर विलन को मारता है। इतना मारता है कि उसको मारता नहीं, बस अधमरा कर देता है। जिसके बाद की गुंडा रेड्डी का भाई ये कहता है कि मैं इस लड़ाई के बारे में अपने भाई को नहीं बताऊंगा, जिसकी वजह से पुष्पा तो सेफ रहता है कि उससे गुंडा रेड्डी को तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर इसी के बारे में पुष्पा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, और उस पूरी कन्वर्सेशन को गुंडा रेड्डी वो पूरी बात बाहर से सुन लेता है। जिसके बाद कि वो पुष्पा को एक ट्रैप में फंसाकर जंगल में ले जाता है अपने साथ, और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसको जंगल में ही जिंदा दफनाने वाला होता है। लेकिन वहीं पर ही श्रीनु के आदमी गुंडा रेड्डी के आदमियों पर हमला कर देते हैं, और वहाँ पर गुंडा रेड्डी जी मारे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस टेक प्लेस करता है, जहाँ पर कि सिर्फ बचता है पुष्पा और गोंडा रेड्डी का बीच वाला भाई, जिसकी जान पुष्पा ही बचाता है। फिर ये इतना बड़ा कांड होने के बाद एक बैठक बैठाई जाती है, जिसमें कि वहाँ का एमएलए भी आता है, और श्रीनु भी आता है, पुष्पा भी आता है, गोंडा रेड्डी का बीच वाला भाई भी आता है। जिसमें कि पुष्पा अपनी फिर से वहाँ पर चतुराई दिखाते हुए और एमएलए को पैसों का लालच देते हुए पूरा मार्केट और उसका सिस्टम समझाता है कि कैसे ये श्रीनु हमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और हमको सिर्फ चिल्लर दे रहा है। जिसके बाद की इस बैठक में एमएलए पुष्पा को इस पूरे सिंडिकेट का हेड बना देता है। इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है एक पुलिस वाले की, भंवर सिंह शेखावत, जो कि पुराने वाले पुलिस वाले की जगह पर आता है, जो कि ईमानदार है लेकिन एक नंबर का हरामी है। और अब बंदे का एक मकसद है कि अब उसको रोकनी है चंदन की स्मगलिंग। और इधर पुष्पा की शादी भी तय हो जाती है, जिसका कार्ड लेकर वो भंवर सिंह के ऑफिस में भी जाता है, और वहाँ पर फिर लिटरली पुष्पा को भंवर सिंह के सामने झुकना पड़ता है। और पुष्पा कुछ दिनों तक भंवर सिंह की हाँ में हाँ मिलाकर रहता है, उसका सारा कहना मानता है। लेकिन फिर आता है पुष्पा की शादी वाला दिन, जो कि उस टाइम पर वो अपनी शादी में नहीं होता है, बल्कि भंवर सिंह के साथ एक पहाड़ पर दारू पी रहा होता है। और उसके बाद जो फिर पुष्पा भंवर सिंह के साथ करता है, पहले तो पुष्पा अपनी मुट्ठी में बंदूक रखकर गोली मारता है। वैसे मुट्ठी में गोली मारनी नहीं चाहिए, बट ही डिड, बिकॉज उसको वही स्टेशन वाली बातें समझाता है कि तुझे वहां पर गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन तूने मारी नहीं, और मैं तेरा गाय इसलिए अब तक मान रहा था क्योंकि मेरी माँ को अब तक खुशी नहीं मिली, और मेरी शादी से उसको कुछ खुशी मिलने वाली थी, तो इसीलिए मैं अब तक चुप था। लेकिन क्योंकि आज मेरी शादी है तो आज मैं तेरी बजाऊंगा बैंड। और फिर उसके बाद पुष्पा भंवर सिंह के कपड़े उतरवाता है, उसको सिर्फ चड्डी में वहां से पैदल घर भेजता है। और खुद भी पुष्पा अपनी चड्डी में अपने शादी के मंडप पर पहुंचता है, जहां पर कि वो शादी करता है। और इधर भंवर सिंह वापस जाता है तो उसका खुद
का कुत्ता उसको भौंकने लगता है। जिसके बाद ये पार्ट 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक राइवलरी को सेट कर देता है, जो कि अब कंटिन्यू होगी पार्ट 2 में। एंड उसी को देखने के लिए आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो ये पार्ट तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अब देखेंगे पार्ट 2, जो कि 5 तारीख को थिएटर्स में रिलीज भी हो जाएगा और उसका रिव्यू आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर ये वीडियो कहीं से थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना और ये वीडियो पुष्पा के फैंस को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।